जो आज हम लोग बात करने वाले हैं परिमेय संख्याएं। पार्ट 4 में परिमेय संख्याएं दिया हुआ है, रेशनल नंबर्स के बारे में दिया हुआ है। रेशनल नंबर्स किसे कहते हैं? देखिए, परिमेय संख्या क्या है? ऐसी परिमेय संख्या जिसे p बाय q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां p और q पूर्णांक हो तथा q इक्वल टू 0। इस प्रकार p बाय q एक परिमेय संख्या है। p बाय q क्या है? एक परिमेय संख्या है। आज के क्लास हम लोग का इंट्रोडक्शन करेगा। तो देखिए, एग्जाम्पल जैसे ले सकते हैं हम लोग। p बाय q के रूप में कैसे लिखेंगे? मान लीजिए जैसे 2 है, 2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2/1, यही हो गया। और मान लीजिए हम लोग कोमा, इसको और दूसरा तरीका से मान लीजिए दिया रहेगा -2, तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे? -2 है तो लिखेंगे बराबर -2/1, कोमा यदि 0 रहेगा तो क्या लिखेंगे? 0 बराबर 0/1 आदि। इस प्रकार से हम लोग परिमेय संख्या को लिखते हैं। अब चलिए लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं धनात्मक परिमेय संख्या के बारे में। धनात्मक परिमेय संख्या जिस परिमेय संख्या के अंश एवं हर धनात्मक पूर्णांक या दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हो, ऐसी संख्या को धनात्मक परिमेय संख्या कहलाती है। देखिए, धनात्मक परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? अंश और हर दोनों क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक में होना चाहिए, या फिर दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हो, ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे हम लोग? धनात्मक परिमेय संख्या कहेंगे। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 1/2 ये मेरा क्या है? धनात्मक परिमेय संख्या है। या फिर ले सकते हैं हम लोग 2/1, ये भी मेरा क्या है? धनात्मक परिमेय संख्या है। 3/5 ये भी क्या है? धनात्मक परिमेय संख्या है। या फिर ले सकते हैं -7/-9, ये भी धनात्मक है। देखिए, माइनस क्या हो गया? +7/9, ये मेरा क्या है? धनात्मक परिमेय संख्या है आदि। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं ऋणात्मक परिमेय संख्या के बारे में। ऋणात्मक परिमेय संख्या जिस परिमेय संख्या के अंश एवं हर में कोई एक धनात्मक पूर्णांक एवं दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक हो, ऐसी संख्या को ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे देखिए एग्जाम्पल लेकर हम लोग समझते हैं। ऋणात्मक संख्या किसको बोलते हैं? अंश और हर दोनों में कोई एगो क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, और दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ऋणात्मक परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे ले सकते हैं एग्जाम्पल। देखिए, -1 मेरा ऋणात्मक है, और 3 मेरा क्या है? धनात्मक है। इसी को क्या बोलेंगे? ऋणात्मक परिमेय संख्या कहेंगे। -1/3, 2/-3, -5/1, -7 ये आदि। ये मेरा क्या है? ऋणात्मक परिमेय संख्या है। अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं परिमेय संख्या का मानक रूप समतुल्य परिमेय संख्या। मानक मतलब क्या होता है? सरलतम रूप, मतलब सबसे छोटा रूप क्या होता है? एक परिमेय संख्या मानक रूप में व्यक्त की हुई कही जाती है। उसको कौन सा रूप में व्यक्त करते हैं? मानक रूप, मतलब कि सबसे उसका छोटा रूप में हल करना। यदि उसका हर धनात्मक पूर्णांक हो तथा उसके अंश और हर में एक के अतिरिक्त कोई सार्वगुणनखंड ना हो, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या का मानक रूप कहते हैं। चलिए आप लोग को एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं मानक रूप का। ले सकते हम लोग 45/30 को मानक रूप में 45/30 को मानक रूप ज्ञात करें। मान लीजिए क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले लोग क्या करेंगे? 45 और 30 का क्या निकालेंगे? मौसा।
तो हम लिखेंगे यहाँ पे, हल करेंगे इसको, तो लिखेंगे हल 45 एवं 30 का मौसा बराबर क्या होगा। तो चलिए हम रफ में इसको कर लेते हैं। 45 और 30 का मौसा निकालेंगे। 30 का 30 एक बार में, 5 में 0 जाएगा 5, 4 में 3 गया 1, 30 को निकालेंगे, 15 दूना 30 कट गया, मेरा एचसीएफ कितना आ गया 15। तो हम लिखेंगे 45 एवं 30 का मौसा बराबर कितना है 15। तो हम लोग 15 लिख लिए। तो हम लोग लिखेंगे 45/30 बराबर 45/30 को हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं कितना से 15 से। तो जब नीचे 15 लिखेंगे तो ऊपर भी कितना लिखेंगे 15 लिखेंगे। अब बताइए 15 टेबल में 45 कितना में आता है, 15 तिया 45 3 बार में आता है। 15 टेबल में 30 कितना आता है 2 बार में, 3/2 एक मेरा क्या है 3/2 लिखेंगे। अतः 45/30 का मानक रूप 3/2 है। यही मेरा क्या है, फाइनली इसका आंसर आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए संख्या रेखा पर परिमेय संख्या का निरूपण। संख्या रेखा पर परिमेय संख्या का निरूपण मतलब दर्शाते हैं कैसे, उसको देखिए। संख्या रेखा पर प्राकृत संख्या एवं पूर्ण संख्या कोमा पूर्णांक एवं भिन्नों को निरूपित करते हैं। इसलिए सबसे पहले 0 से 1 तक की दूरी का 10 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। विभाजित मतलब क्या होता है, बराबर भागों में बांटते हैं। 0 के दाईं ओर धन पूर्णांक एवं बाईं ओर ऋण पूर्णांक होता है। दायां ओर क्या होता है धन पूर्णांक और बाईं ओर ऋण पूर्णांक होता है। चलिए इसको हम लोग संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। चलिए हम लोग एक संख्या रेखा पर पूर्णांक का निरूपण करते हैं। चलिए मान लीजिए हम लोग एक संख्या रेखा खींच लिए। चलिए सीधा खींचेंगे, संख्या रेखा खींच लिए। ये मेरा लकीर है। यहाँ पे हम लोग कितना से स्टार्ट करते हैं 0 से। चलिए यहाँ 0 ले लिए। चलिए इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर भी 10 लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए हम लोग दोनों तरफ बराबर भागों में बांट लिए हैं। अब चलिए इसको हम लोग दर्शाएंगे। इधर हम लोग प्लस में जाएंगे, इधर क्या में जाएंगे माइनस में जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर माइनस में जाएंगे, लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। इसको हम लोग देखिए बराबर भागों में बांट लिए। इसी तरह चलिए हम लोग नेक्स्ट को भी सोल्व करते हैं। संख्या रेखा पर परिमेय संख्या में बांट के दिखा देते हैं। देखिए संख्या रेखा पर परिमेय संख्या, चलिए हम लोग खींचते हैं। चलिए एक सीधा लाइन खींच लेंगे, इसे तीर का निशान दे देंगे। अब बीच में 0 से स्टार्ट करेंगे। चलिए यहाँ 0 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इधर भी बराबर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 हो गया। चलिए हम लोग 10 भागों में बांटे हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1/10। यहाँ कुछ नहीं छोड़ दे रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे 3/10। यहाँ 4 छोड़ देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5/10। 6 छोड़ देंगे, 7 लिखेंगे 7/10। 8 छोड़ देंगे 9/10। 10 छोड़ देंगे 11 लिखेंगे 11/10। इसी तरह माइनस में भी लिखेंगे -1/10। 2 छोड़ देंगे 3 लिखेंगे -3/10। 4 छोड़ देंगे 5 लिखेंगे -5/10। 6 छोड़ देंगे 7 लिखेंगे -7/10। 8 छोड़ देंगे 9 लिखेंगे -9/10। इसी तरह -10/10
10। आगे भी लिखेंगे -11/10। यही मेरा क्या है, संख्या रेखा पर परिमेय संख्या भी हम लोग समझ गए। यहाँ पे मतलब कुछ नहीं तो अपने से हम लोग भर देंगे, हो गया। अब चलिए हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। परिमेय संख्या की तुलना। दो परिमेय संख्याओं को तुलना करने के लिए परिमेय संख्याओं को लघुत्तम एवं लघुत्तम रूप में लिखते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्याओं के अंश एवं हर में उचित संख्या से गुणा कर प्रत्येक का हर समान करते हैं, उससे परिमेय संख्या की तुलना कहते हैं। समान मतलब क्या होता है, दोनों तरफ हम लोग बराबर करते हैं, उससे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या की तुलना कहते हैं। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं 3/7 -3/7, मान लीजिए बीच में बॉक्स है और इधर 2/7 है। ये दोनों में तुलना करेंगे तो कौन बड़ा छोटा है, नीचे देखिए हर में दोनों सेम है, ऊपर -3 और 2 है तो 2 ये बड़ा है और ये माइनस मतलब ऋण में है, तो इसका साइन किधर से होगा, इधर से, तीर मार देगा इधर। यही मेरा क्या हो गया आंसर। अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या, मान लीजिए संख्या रेखा खींचा हुआ है, इधर 0 से इधर धनात्मक में गया है, इधर ऋणात्मक में गया है, तो संख्या रेखा में दो पूर्ण संख्या या दो पूर्णांक के बीच कई पूर्ण संख्या या पूर्णांक हो सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे ले सकते हैं हम लोग -2 और एवं -8 के बीच कितने पूर्णांक हैं, तो -2 से -8 के बीच कितना पूर्णांक है, 5। तो हम लोग लिख सकते हैं आंसर 5 है। इस तरह हम लोग एग्जाम्पल एक लिए, उसी तरह आगे भी। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट को। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ प्रश्नावली 4.1 में। आज का क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें। आप लोग से हम रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग प्रश्नावली 4.1 बनाने से पहले इंट्रोडक्शन का क्लास पहले आप लोग कर लीजिए, उसके बाद 4.1 आप लोग पढ़िएगा। अब लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।